का ज़रा साइज़ देखें, मैंने आपको कल भी दिखाई थी ये बात, तो सिर्फ तसल्ली के लिए दोबारा दिखा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम माँ को भूखा रखें और जो बाकी हैं इनको पेट भर के बॉक्स से चेंज किया है। अली भाई ज़रा जल्दी से इनको खोलते हैं और उसके बाद ज़रा वीडियो आगे लेके चलते हैं। यार इसको ज़रा हमने अलग बॉक्स में सेल कर दिया, तकरीबन समझ लें अच्छा खासा सेल कर दिया। अब 600-700 यहाँ पे दाने बचे होंगे, नहीं ज़्यादा होंगे, 800 के करीब होंगे। तो इतना माल सेल करने का रीज़न सारा ये था कि भाई इसका होता है बर्डर अंडे भी नहीं देता। तो कुछ लोग होते हैं जो वाइट लेयर के रंग बिरंगी चीज़ों को लेके पालते हुए मुझे सेंड करते हैं कि यार आपके पास ये ग्रोथ आ रही है, हमारे पास ये नहीं आ रही। मुर्गियाँ 4 हैं और अंडे 5 हैं, ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये झूठ कैसे है, और ये झूठ नहीं है, सच है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 4 मुर्गियाँ 4 अंडे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। खैर आज जो है ना यार, आज बहुत सारे काम हैं। थोड़े काम होते तो शायद खैर थी, लेकिन आज बहुत सारे काम हैं और उनमें से एक काम है आपका काम, और वो था भाई डक्स लेकर आनी थी। तो आज डक्स भी लेकर आनी है और आज उसके अलावा थोड़ा बहुत मुझे अपना सफाई का काम भी है कि मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। उसके बाद सफाई कौन सी करनी है, कितनी करनी है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं और उसके बाद बाकी के काम निपटाते हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से, कुछ को मैंने अंदर छोड़ दिया था सफाई करने के बाद, क्या ज़रा देख लेता हूँ, और कुछ को जो था ना मैंने बाहर कर दिया था। ये कितने साफ़ सुथरे बर्ड हैं माशाल्लाह से, देख रहे हैं इसका चेस्ट कितना खूबसूरत है। इन्हें कितने सॉफ्ट सॉफ्ट बड़े प्यारे प्यारे से हमारे खरगोश खाना खा रहे हैं। और इसकी कमर पे क्या हुआ, इसको जो है ना उन्होंने मारा है पकड़ के, तो इस चक्कर में इसके बाल उड़ गए। अच्छा जी, और मैं आपको ज़रा इनके बच्चे दिखाऊँ। इनके बच्चे क्या कर रहे हैं? इनके बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे, रुई में उलझे हुए। और मैंने कल बताया था आपको कि मैं रुई डाल रहा हूँ, तो इनके बच्चों के ऊपर अभी थोड़ी सी रुई ऐड कर दी थी हमने। इनके बच्चे उलझे हुए हैं और देखो कोई मरा तो नहीं है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सारे ज़िंदा है। मुझे लगा वो साइड पे पड़ा हुआ है शायद वो मर गया हो, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है। और ज़्यादा नज़र नहीं मारते कि इनकी माँ नाराज़ ना हो जाए। इसके अलावा इनकी अम्मा को देखें, इनकी अम्मा किधर है? तो भाई ये है इसकी माँ, और अगर मैं आ जाऊँ ना तो इसकी माँ बाहर घूमती रहती है। अगर मेरे अलावा कोई और आ जाए तो फिर इसकी माँ उसमें घुस के बैठ जाती है और हिलती भी नहीं है, अपना मुँह देना बिल्कुल साइड पे कर लेती है। कल की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी इसकी विद, तो सब कह रहे थे कि सबने खाना खाया हुआ, इसने खाना नहीं खाया हुआ। भाई आज भी ऐसी है ये, आप इसको ज़रा देख लो, इसकी बैक देख रहे हो ज़रा कितनी वीक है। और ये माशाल्लाह से आपके सामने इनका आप ज़रा साइज़ देखें, ये सिर्फ खाते हैं, इनका काम कुछ है नहीं। और माशाल्लाह से एक एक का साइज़ देखें आप, इसका ज़रा साइज़ देखें। मैंने आपको कल भी दिखाई थी ये बात, तो सिर्फ तसल्ली के लिए दोबारा दिखा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम माँ को भूखा रखें और जो बाकी हैं इनको पेट भर के खाना खिलाएँ? तो यही वजह होती है रैबिट्स का, यानी कि बेचारे जब होते हैं तो जैसे बातें वक्ती तौर पे वीक हो जाएंगे और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सही हो जाएंगे। तो ये हमारा एक दूसरा मेल है, मैं आपको दिखा दूँ। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये मेल है और इसके कानों पे आपको M लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस तरह मार्किंग कर दी थी लास्ट टाइम, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया उससे, और मार्किंग मुझे दोबारा डार्क करनी पड़ेगी ताकि मुझे पता लगता रहे कि कौन सा क्या है। और इससे पहले उस फीमेल ने बच्चे दिए थे, मैंने आपको दिखाई थी। इसके कानों पे देखें, आपको S लिखा हुआ दिख रहा होगा, असल में S नहीं 5 है। तो देना, इसके बच्चे भी थे ना, यानी कि बेचारे मर गए 2, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अब चीज़ें ज़्यादा प्रॉपर कर दी हैं और उम्मीद करते हैं कि अब जो है ना अच्छा सीन हो। अच्छा जी, अब काम की फहरिस्त बताते हैं आपको। ये तो हो गए हमारे रैबिट के हाल अहवाल, और शुरू के 2 मिनट तो इन्होंने ख़रीद लिए हैं यार हमारे। हम कुछ भी करें, शुरू के 2 मिनट हमने इनके पास आके वीडियो रिकॉर्ड करनी है। इस दफ़ा 3 मिनट हो गए। अब काम सारा ये कि यार इस पूरी जगह की सफाई करनी है अंदर की। अगर मैं अंदर के आपको हाल दिखाऊँ ना तो बहुत ही ख़तरनाक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ कर दिया, आपको यहाँ पे रैबिट्स के पास ये मुर्गियाँ बहुत कम दिखेंगी। उसका रीज़न ये है कि कल मैंने इनको जब बाहर छोड़ा ना, तो इनमें से 2-4 अंदर घुस गई, तो और इनके चक्कर में जो इसकी फ़ीमेल थी ना, जो बच्चे थे वो भी भाग गए यहाँ से। तो इसलिए अब जो है ना ये बिल्कुल ही अंदर रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि ना होने के बाहर निकले, वरना फालतू में ही डर गए ना बेचारे, तो दोबारा वो अपने बच्चों से दूर हो जाएगी और फिर सारे के सारे बच्चे दोनों हमारे ज़ाया ना हो जाए, खुदा ना करे। मैं आपको अंदर के हालात दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा सफाई है, इतनी ज़्यादा सफाई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो भाई आज ये वाला काम है, आज सफाई करनी है। पर सफाई से पहले हम लेकर आते हैं अपनी डक, और अगर मैं डक के लिए व्लॉग रिकॉर्ड कर सका तो हम कर लेंगे, क्योंकि जिस जगह पे जाना है ना वो जगह थोड़ी सी सही नहीं है, तो हम सोच रहे थे मोबाइल घर छोड़ के जाएँ। तो अगर हो गया रास्ते का रिकॉर्ड किया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर आपको ऐसे ला के दिखा देंगे डायरेक्ट ही डायरेक्ट। तो चलें पहले डक्स वाला काम निपटाते हैं, उसके बाद सफाई वाला काम निपटाएंगे। देखिए आके दोनों पहले अपनी खुशबू चेक करती है कि किसी और ने ईंट को हाथ तो नहीं लगाया। हर जगह को ये सूंघेगी, अच्छी तरीके से चेक करेगी, उसके बाद अंदर जाएगी। और इतना ज़्यादा खाना खा रही है ये कि आपको क्या बताऊँ। खैर वीडियो लंबी हो रही है, हम जल्दी से पहुँचते हैं डक्स के पास और उसके बाद करते हैं आगे कंटिन्यू।
अच्छा जी भाई, फाइनली जैसे कि आपको बताया था कि कल हम बत्तख लाने वाले हैं, तो बत्तख हमारे पास आ गई है और इसको अभी अभी हमने दोनों बॉक्स से चेंज किया है। अली भाई ज़रा जल्दी से इनको खोलते हैं और उसके बाद दोनों वीडियो आगे लेके चलते हैं। यार इसको दोनों हमने अलग बॉक्स में रखा था इन दोनों को और छोड़ दिया अभी यहीं पर ही। यार इनकी एज कितनी है आपके ख्याल में? ये तकरीबन साल तक की होंगी। यार हमें जिसने लिए ना उसने हमें कहा है कि ये 8-8 महीने की हैं, पर मेरे हिसाब से जो ना ये साल की तो लग रही है ना। साल की। और मेल फीमेल का क्या है, ये दोनों मेल तो नहीं है कहीं? नहीं, वो अलग से ग्रीन जिसका हेड दिख रहा होगा वो मेल है और ये वाइट वाली फीमेल है। वैसे लग भी रही है, ये फीमेल लग रही है, शक्ल से पता चल जाता है। वो कंफर्म मेल है। वो डकी भाई जो है ना हमारे, बेटा तुम बकरों के पास कहाँ जा रही हो? जरा, बत्तख का सबसे फेवरेट काम है पानी, और बत्तख जो ना आते जिसे कहते हैं ना वो पानी के अंदर घुस गई। देख रहे हो, आते ही लग गई। तो भाई एक बात हमने कही थी कि बत्तख लेकर आएंगे हम, बत्तख अब ले आए। अब दूसरा टारगेट क्या रह गया? एक तो इसका पिंजरा बनाना रह गया, पिंजरा बनाएंगे सबसे पहले इसका, फिर आपका ये है कि कबूतर लेकर आएंगे फिलहाल अभी तो। हाँ बस 2 चीज़ें थी। आपने कहा था बत्तख, भाई सिर्फ और सिर्फ एक भाई की वजह से ये बत्तखें आई हैं। वो बहुत पीछे पड़ा हुआ था एक टाइम से कि बत्तख बत्तख बत्तख, तो हम ये लेकर आ गए। और आते ही जिसे कहते हैं ना, उन्होंने सबसे पहले पानी पिया, कुछ भी नहीं खाया हुआ, नहीं खा रहे हैं, लूसन भी खा रहे हैं। बकरा देख रहा है ये क्या चीज़ आ गई है, इसके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, हैरान होकर देख रहा है। दुम्बा भी देखें, दुम्बा तो हमें देख रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो अभी जो है ना ये एक नई चीज़ हो गई, तो जल्दी से इसका कोई क्या करें, इसको बंद करने की सेटिंग कहाँ पे करें? इसको अभी तो खुला छोड़ेंगे। ये है कि अभी पिंजरा एक मैंने पहले से बनाया हुआ था मुर्गियों का, या तो उसमें छोड़ देते हैं, तो उसका गंदा हो रहा है अभी फ़िलहाल वो, ये है कि उसको साफ़ सुथरा करके फिर हम उसमें छोड़ देंगे। ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो कराची में आजकल चल रही है बारिश, तो यहाँ पे जो मुर्गियाँ रखी हुई थी ना वो निकाल के सारी की सारी इधर शिफ्ट कर दी थी कि ये जो ना डूबे ना, यानी कि सॉरी बारिश में ख़राब ना हो। तो इस पिंजरे के अंदर सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पानी वानी भी कीचड़ भी बहुत सारी हुई है, तो इस केज में ख्याल में शिफ्ट करना मुनासिब रहेगा, है ना? इसमें ही सेट रहेंगे अभी तो फिलहाल, क्योंकि आधा शेड तो है इसमें थोड़ा बहुत, मतलब ये है कि जुगाड़ टाइप का बना हुआ है, ये पूरा ऐसे ही है, इसे भटकाया हुआ है ब्लॉक वगैरह से, ये तार वगैरह से बना हुआ है। अच्छा जी भाई, तो फिलहाल इसी में एडजस्ट कर देंगे हम इसको, और बाद में इसके लिए खाने की चेंज कर देंगे। अभी क्या कहते हो, इनको प्यास लग रही है, कुछ खाने को भी दें, इनको नहीं दें? अच्छा जी, तो भाई ये आ गई हैं हमारे पास, और अभी यहाँ पहले इन्होंने वहाँ पर पानी पिया, अब ये यहाँ पर पानी पी रही हैं। तो क्या कहते हो, खाने वाने का हिसाब किताब भी करते हैं इनका? हाँ, इनको भी फीड डालते हैं, देखते हैं फीड खाते नहीं खाते। यार इसको अभी सोचा ये है कि इनको जो ना अगेन मुर्गी वाली फीड ही डाल देते हैं, वही सबसे जो ना मुनासिब भी रहेगी इनके लिए, और मैं कहा से मुर्गी वाली फीड डालते हैं इनको। तो ये हमारे पास जो खाने का बर्तन है ना, आपने गैस करना ये किस चीज़ का खाने का बर्तन है, क्योंकि भाई अभी अर्जेंट में जो चीज़ मिली वो हमने उठा ली और उसमें जो कहते हैं ना फीड वगैरह डालना शुरू कर दी। तो देखते हैं, इनको ज़रा दिखा देते हैं, इनका भी नया घर है, इनको नहीं पता कि फीड वगैरह कहाँ से निकलती है। शायद ये बर्तन से ही डर रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद ये खाना खाएं। असल में यार बहुत दूर से आ रहे हैं, तो इस चक्कर के अंदर जो है ना नहीं खाना भी खा रहे हैं। इस चक्कर में इनकी पहली प्रायोरिटी जो है ना वो पानी है, और बत्तख जो होती है ना वो खाली पानी पीती रहती है। तो कल सोचते हैं इसको कुछ नहलाने वगैरह का, क्या बोलते हो, कुछ स्विमिंग पूल बनाने के लिए छोटा? टब भी पड़ा हुआ है, उसको पानी पड़ते हैं उसमें, देखते हैं नहाती नहीं नहाती। तो ये कल का प्लान है, अगर आप कहोगे तो। वैसे सर्दियाँ मुझे नहीं पता नहलाते नहीं नहलाते, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो इस टब के अंदर कल हम बत्तख को नहलाएंगे। तो चलते हैं दूसरी जगह के ऊपर, और फिर वहाँ के आपको अपडेट देता हूँ। यहाँ पे हमने बहुत जल्दी सामान ला के रखना है। जल्दी जल्दी बताओ यार इस केज के अंदर क्या है? उसमें तो इंशाल्लाह रैबिट ही रखने, इसमें क्या रखना है वो हमें बताना। तो चले मैं चलता हूँ दूसरी जगह पर। अच्छा भाई, फाइनली जिसे कहते हैं ना यहाँ की भी सफाई कर दी है, और यहाँ की अपडेट आपको शायद काफ़ी दिनों बाद मिल रही हो, क्योंकि रीज़न सारा ये था कि बल्कि नहीं काफ़ी दिनों बाद, क्या इस वीक के शुरू में मैंने आपको दी थी जब हमने हफ्ते को माल सेल किया, लेकिन जगह बहुत गंदी हो रही थी यार। यहाँ पे सफाई का हम सोचते हैं कुछ ना कुछ, और हमेशा जो है ना रह जाता था, पर मैंने कहा आज जो है ना सफाई करेंगे। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे कहते हैं ना वो काम में सफाई है। हमारे कोर्स में भी हमने आपको बात समझाई दी है कि सफाई और मैनेजमेंट, अगर आपने सफाई और मैनेजमेंट पे मेहनत कर ली तो आप मेडिसिन से बच जाओगे। और मेडिसिन से सिर्फ ये मुराद नहीं होता कि खाली आपको दवाइयों का ख़र्चा करना पड़ेगा, आपका दवाइयों का ख़र्चा भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो आपका बर्ड है ना वो भी क्या कहते हैं मरेगा। तो अच्छा खासा, यानी कि आपकी फ्लॉक की इन गुड कंडीशन आप 10 से 15%, यानी कि अगर आपका फ्लॉक अच्छी कंडीशन में, गुड कंडीशन में, तो 10 से 15% आप अपने पैसे बर्बाद करोगे मेडिसिन में। और सपोज़ कर लेते हैं किसी ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, तो 1 लाख रुपए वो मेडिसिन में बर्बाद करेगा अगर उसका फ्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, सिर्फ मेडिसिन और मोटेलिटी मिला के। और अगर वो कहानी बढ़ जाती है तो चांसेस हैं कि वो कंप्लीट भी लूज़ कर सकता है, या फिर 8-9 लाख भी लूज़ कर सकता है। तो इसलिए 2 चीज़ों का ख्याल रख लें आप बहुत अच्छी तरीके से।
वैक्सीनेशन का ख्याल रखें, मैनेजमेंट का ख्याल रखें, गुड मल्टीवाइटामिन यूज़ करें। उसके अलावा चूज़े की हेल्थ का ख्याल रखें, वेदर का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, इन्वायरमेंट का ख्याल रखें। बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन भाई ये सब चीज़ें करेंगे तो ये बट खुश रहेगा, और अगर ये बट खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगे अल्टीमेटली। तो अब सफाई करने का रीज़न सारा ये होता है ना, आज जबकि मुझे और भी काम थे, और आज हमारा एक नया बड़ा मज़ेदार प्लान था, बट उसको सिर्फ डिले करा इसलिए कि नहीं यार सफाई करनी है और चीज़ को जो है निपटाना है। तो बस इस सफाई का आपको छोटा सा मैंने आपको इंट्रो दे दिया। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं इस जगह पे कंडीशन पे कि क्या प्लान है इस जगह को लेके। तो भाई प्लान ये है कि आप देख रहे हो माल बहुत ज़्यादा कम है। उसका रीज़न मैंने आपको समझाया कि भाई हमने कितना माल सेल कर दिया इस हफ्ते में, तकरीबन 350-400 के करीब दाने सेल कर दिए, तकरीबन समझ लें अच्छा खासा सेल कर दिया। अब 600-700 यहाँ पे दाने बचे होंगे, नहीं ज़्यादा होंगे, 800 के करीब होंगे। तो इतना माल सेल करने का रीज़न सारा ये था कि भाई अभी मौसम अच्छा है, रेट अच्छा है, तो अब अच्छा खासा माल निकाल देंगे। अब जबकि रेट बढ़ा है मेरे बेचने के बाद, लेकिन वो एक जुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं माल होल्ड करता और कहता रेट बढ़ेगा, रेट नहीं बढ़ता, तो हो सकता था कि मेरा नुकसान हो जाता, ठीक है ना। ये नहीं कहने का मतलब है कि बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो जाता। अब मैंने माल बेच दिया ना, अब भले ही रेट कम हो ज़्यादा हो, मुझे कम से कम ये टेंशन नहीं है कि मेरी जगह फंस रही है, बीमारियों का मसला है, बारिश हो सकती है। अब मैं सिक्योर हूँ, तो अब मेरे लिए आसानी है। इसी तरीके से हमारे काम में एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि रख के पछताने से अच्छा है बेच के पछता लो। अभी पछतावा नहीं है, अभी हमने अच्छे रेटों को कैश किया। जिसके पास छोटा माल है उसको पता है कराची में क्या रेट चल रहा है, 1000, 1100, 1200 इस तरह का रेट चल रहा है। और जिसके पास नहीं है उसको पता है, यानी कि ऐसा पता शॉर्ट हुआ है माल बुरी तरीके से। तो ये रहती है हर साल कोई ना कोई एक टाइम आता है, इस टाइम आपने कैश करना होता है, बुरे टाइम में आपने माल होल्ड करना होता है। खैर लेसन बहुत लंबा हो गया। मैं ज़रा यहाँ पे कचरे के थैले आपको दिखाऊँ जो मैंने फेंकने। लाइट नहीं है हमारे पास, एक ये है, उसके अलावा वो पीछे 3-4 पड़े हैं, आपको अंधेरे में नहीं दिख रहे होंगे। इन सारे कचरे के थैलों को फेंकना है और उसके बाद चलेंगे हम ब्रॉयलर के पास। तो चलेंगे, छोटा सा काम है, निपटा लेते हैं जल्दी से, फिर घर जाएंगे हम भी, यार भूख लग रही है। ठीक है चलिए यहाँ काम निपटाते हैं फिर। अच्छा यार फारिग तो हो गए वहाँ से, और अब रह गए दिन के आखिरी काम, वो है अपने ब्रॉयलर्स को खाना देना, और इसके बाद समझने बिल्कुल फारिग जिसे कहते हैं। तो ब्रॉयलर्स को भी फीड डाल दिए और इनकी ग्रोथ देख रहे हैं माशाल्लाह से भाई, एक भी चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मरा। आज क्या एज हो गई है इनकी, थर्सडे को आए थे और समझ लें 2 दिन बाद अगेन थर्सडे है, तो उस हिसाब से ये हो गए हैं 2 हफ्ते के। तो 2 हफ्ते के अंदर जो इनका ग्रोथ देख रहे हैं माशाल्लाह से, 2 हफ्ते के भी नहीं है, 2 हफ्ते में भी 2 दिन कम है, समझ लें 12 दिन का हो गया ये चूज़ा ये। और इसका साइज़ देख लें, इसकी ग्रोथ देखें माशाल्लाह से आप, कितना बड़ा साइज़ है। तो एक चीज़ थी भाई बताना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे लोग कलरफुल चूज़े ला के पाल रहे हैं मार्केट से। भाई वो ब्रॉयलर नहीं होता, वो लेयर का मेल होता है, जो वाइट लेयर अंडा देती है उसका मेल होता है। ब्रॉयलर बिल्कुल एक डिफरेंट ब्रीड होती है यार, इसको बहुत डिटेल में हमने बताया था कोर्स के अंदर भी। ब्रॉयलर का पूरा लाइफ स्पैन ही 45 डेज़ का होता है, ब्रॉयलर अंडे भी नहीं देता। तो कुछ लोग होते हैं जो वाइट लेयर के रंग बिरंगे चूज़ों को लेके पालते हैं, मुझे सेंड करते हैं कि यार आपके पास ये ग्रोथ आ रही है, हमारे पास ये नहीं आ रही। तो मैं उससे पूछता हूँ कहाँ से ख़रीदा, वो कहता है मार्केट से ख़रीद के लाएँ। तो ये ब्रॉयलर का चूज़ा अलग रेट पे मिलता है। अच्छा वो होशियार कहो उनको या डेढ़ होशियार कहो, वो करते क्या है कि बड़ा चूज़ा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं जैसे बेच रहा हूँ चूज़ा तो 140 का बेच रहा हूँ, वो कहते हैं यार मार्केट से तो 40 रुपये का मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब वो 40 रुपये का ला के उसको अगर 3 महीने भी खिलाए ना फीड, तो भी उसका मैक्स टू मैक्स वेट 1.25 किलो होता है, उसका बड़ा नहीं होता। और इसकी मैं आपको ज़रा ग्रोथ दिखाऊँ ना, पकड़ के रुकें ज़रा, ये देखें आप माशाल्लाह से, उसकी भी खैर मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ पकड़ के तरीके से, रुक जाओ। आपको मेरे हाथ से शायद अंदाज़ा हो कंपैरिजन में, देख रहे हैं आप ये इसकी कितने दिन की ग्रोथ है। मैं आपको बताऊं तो ये है इसकी टोटल 12 दिन की ग्रोथ। तो ये ब्रॉयलर बहुत ज़्यादा भारी होता है। अच्छा ब्रॉयलर की एक चीज़ खास दिखाता हूँ जो आपको किसी भी बर्ड में नहीं मिलेगी, और वो है ये सीना देख रहे हो ब्रॉयलर का, ये एकदम सीधा होता है। जबकि जो बाकी बर्ड होता है ना उसमें यहाँ पे हल्की सी आपको कील बोन दिखती है, जबकि ब्रॉयलर का चेस्ट एकदम सीधा और इसमें शुरू से गोश्त होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है छोटा सा ब्रॉयलर के अंदर और बाकी बर्ड्स के अंदर। तो चलें अंडे वाली मुर्गी को दाना देते हैं और फिर उसके बाद आज की वीडियो करते हैं एंड। अच्छा भाई अब रह गया है आज का आखिरी काम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन हो गया इख्तिताम पर। एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देते हुए हम वीडियो को कर देते हैं एंड। अच्छा कल एक वीडियो पे कमेंट था, मेरे हिसाब से वो फेसबुक पे था, और वो कमेंट इस तरह था कि भाई मुर्गियाँ 4 हैं और अंडे 5 हैं, ये कैसे हो सकता है, ये झूठ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये झूठ कैसे है, और ये झूठ नहीं है सच है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 4 मुर्गियाँ हैं 4 अंडे, 4 मुर्गियाँ हैं 1 अंडा है। यहाँ आते हैं, 4 मुर्गियाँ हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंडे। तो भाई उसका जवाब ये है कि अक्सर मैं घर पे नहीं होता, कोई और मेरी जगह पे अगर अंडा कलेक्ट कर लेता है तो वो जाहिर से बात है किसी एक लाइन से उठा लेता होगा, जितनी उसकी गुंजाइश होती होगी, जितनी रिक्वायरमेंट होती होगी, बाकी लाइन पे वो छोड़ देता होगा। और बेसिकली अगर बच्चे उठाने आते हैं तो वो छोटी लाइन से उठाते हैं। तो इसलिए आप कभी यहाँ पे ज़्यादा अंडे मिलेंगे, कभी कम मिलेंगे। तो हमारे घर का ये हिसाब है कि ऐसा शेफ़ के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं कि एकदम फ्रेश अंडा उठाया, निकाला, यूज़ किया और जितने चाहिए थे उतना उठा लिया, बाकी छोड़ दिए। अब बाकी जो होते हैं वो मैं उठा लेता हूँ इस तरह करके। तो इस तरीके से एक प्रॉपर सी हिसाब बना हुआ है। अच्छा, वीडियो को बस एंड करते हैं। एक चीज़ बतानी थी मैंने कि भाई बटेर का जो है ना, क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि बटेर का हमने वो करना था, खुद ही भूल गया क्या करना था, गिव अवे करना था। तो उसका तरीकाकार ये था कि आपने मुझे फेसबुक पेज पे, इसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज लाइक करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और मुझे कमेंट इस वीडियो के नीचे भी डन लिखना है और मुझे एक मैसेज भी तीनों के स्क्रीनशॉट लिख के डन करना है। तो और एक चीज़ और चेंज कर दी भाई, 5 बटेर नहीं, टोटल 10 ही बटेर जाएंगे, एक ही बंदे को जाएंगे, 2 को नहीं भेजेंगे। आज कुछ एंट्रीज आई हैं उनको भी मैंने सेव कर लिया है और इसको हम कर लेंगे इंशाल्लाह इतवार या पीर को। एक तरीके से इसको चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से पर्चियाँ लिख लेंगे, पर्चियाँ पिक कर लेंगे, वो सबसे ईजी हो जाएगा। तो जो भी नाम होता है वो इंशाल्लाह ताला इतवार या पीर को पता लगेगा। तो इतवार से पीर से पहले सब अपने अपने नाम भेजते रहें, मैं सबके नोट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर इकट्ठे 10 जाएंगे जिसको भी जाएंगे। तो बटेर वाला भी जो विड्रॉ का था वो मैंने आपको बता दिया। ये रात के टाइम में मेरे दिमाग में वर्ड्स नहीं आ रहे। तो बस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर ही एंड। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर कोई पोल्ट्री रिलेटेड यार हमसे गाइडलाइन लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। 2500 रुपीज़ हमारी फ़ीस है जिसमें हम सारी चीज़ें गाइड करते हैं कि आपने फार्मिंग करनी किस तरीके से। तो कोई अगर कोई बाई भी करना चाहे तो वो बाय कर सकता है, बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर, बहुत डिटेल के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें उस कोर्स के अंदर गाइड करी हुई हैं। उसके साथ साथ हमारी कंसल्टेशन इंक्लूड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने गाइड करी हुई हैं। जैसे कि हमने ये भी बताया हुआ है कि आपने बिज़नेस मॉडल किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मिस्त्री का कर रहे हो तो आपके एरिया में कौन सा बिज़नेस सुटेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ठंडे इलाके में चूज़ा पाल रहा है तो चूज़ा पालना मुनासिब नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं और इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल के अंदर कोर्स के हवाले से। तो आज की वीडियो कर देते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।